जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाली एक विशेष युति की जो अधिकतर लोगों को काफ़ी परेशान करती है। इसे हम सब मांगलिक दोष के नाम से जानते हैं। इस दोष से सभी लोग भली भांति परिचित होते हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा और साथ ही आपको दूंगा कुछ सटीक जानकारियाँ जो इतने वर्षों में मेरे अनुभव और कुंडलियों के विश्लेषण पर आधारित होंगी, जो कुंडलियाँ मैं देख चुका हूँ। हालांकि पिछले वीडियो में बृहस्पति ग्रह पर हमने संपूर्ण जानकारी हासिल की थी। इस वीडियो को लेकर बहुत से लोगों ने मेरे पेज पर कमेंट किए हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। एक सज्जन ने यह भी लिखा है कि पंडित जी, अगर हम आडंबर और पाखंड को छोड़कर कठिन परिश्रम करें तो समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी। कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, समय समय पर हेल्थ चेकअप कराते हैं, योगा करते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग अपने शरीर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। परंतु इस बात की गारंटी नहीं होती है कि हम बीमार नहीं होंगे। ये हो सकता है कि बीमारी की फ्रिक्वेंसी कम हो जाए, जो व्यायाम नहीं करते हैं वो ज़्यादा बीमार होते हों, लेकिन वो व्यक्ति कम बीमार हो, पर गारंटी कुछ नहीं कि अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं तो बीमार नहीं होंगे। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको दवाई लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, चेकअप कराना पड़ता है और जो परेशानी होती है वो झेलनी होती है। ये सेम इसी तरह से है। अगर हम पाखंड नहीं कर रहे हैं, आडंबर नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ईश्वर को याद करके चलते हैं, डर के चलते हैं, ईश्वर से कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा समय खराब नहीं आएगा। 9 ग्रह है, मूवमेंट चल रही है उनकी, जोडिएक में मूव करते रहते हैं। तो जब भी हमारे कुछ भी ग्रह खराब होता है या कोई भी समय आता है जो हमारे लिए अनुकूल नहीं होता, तो उसमें हम लोगों को अवश्य किसी विद्वान ज्योतिषी की सहायता लेकर के उपाय करने चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई हानि नहीं है, इससे लाभ ही मिलता है। आगे चलते हैं। हालांकि मुझे किसी ग्रह से संबंधित जानकारी आपको देनी थी, परंतु मुझे लगता है कि ये युतियाँ भी समझ लेना काफ़ी आवश्यक है, इनके विषय में जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मांगलिक दोष के विषय में सबके मन में एक डर सा बना होता है। जब भी किसी घर में संतान जन्म लेती है और उन लोगों को ये पता चलता है कि यार बच्चा मांगलिक है, तो माता पिता परेशान हो उठते हैं। मैं समझता हूँ अगर किसी भी बात की आप लोगों को या हम लोगों को संपूर्ण जानकारी है तो लोगों के मन में किसी भी तरह का डर या परेशानी नहीं रहेगी। इसलिए अगले ग्रह के विषय में वीडियो बनाने से पहले मैंने इस वीडियो को बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। इसी प्रकार से और कई उपयोगी जानकारियों भरे वीडियोस मैं आप तक सब तक आगे भी पहुंचाता रहूँगा। और इस धार्मिक विषयों के साथ ग्रहों के विषय के अलावा भी कुछ दोष से रिलेटेड विषय होंगे, दोष अलग अलग होंगे, सामाजिक विषय भी होंगे जिनके लिए मैं वीडियो डालूंगा, या डिप्रेशन आप लोगों के यहाँ से भी, आप लोगों के भी सुझाव आ रहे हैं। मेरे को कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि आजकल बहुत डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा आजकल की यंग जनरेशन को, यूथ को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो इस पर भी इसका कैसे हो, इसको कैसे हम वो करें, उसको वो करें, मतलब इसके ऊपर कंट्रोल करें या क्या करें, उसके ऊपर भी, उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो होने चाहिए। तो आप लोगों की डिमांड पर भी जो टॉपिक्स हैं मैं वीडियोस जरूर डालूंगा। तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक भी इसको मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी भी सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अलग अलग विषय हम लोगों को देते रहें, आप मेरा मार्गदर्शन करते रहें, तो आपके साथ साथ मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बताने के लिए मुझे अध्ययन करना होगा। अध्ययन के मामले से मैं सीखूंगा, सीख के आपको बताऊंगा, आपको भी जानकारी बढ़ेगी। तो ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, इसलिए आप मेरा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें। इन जानकारियों के अलावा भी अगर कोई जानकारी रह जाती है, कोई शंका रह जाती है, आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप निसंकोच होकर फ़ोन कीजिए। तो आइए दोस्तों, अब चर्चा शुरू करते हैं मांगलिक दोष पर। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लोगों को कि ये दोष कैसे है, कुंडली के अंदर है कि नहीं है। तो दोस्तों, इसका बड़ा आसान तरीका है देखना है कुंडली में दोष है कि नहीं है। ये दोष मंगल द्वारा बनाया जाता है। मंगल यदि कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में विराजमान हो जाते हैं तो उस कुंडली में मांगलिक दोष माना जाता है। देखा यह जाता है कि तरह तरह की बातें सुनने के पश्चात लोग बड़ा परेशान होकर के इसको अपशकुन मान लेते हैं, बुरा मान लेते हैं।
पहली बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि इसका मतलब केवल हमारे वैवाहिक जीवन से होता है और कोई मतलब नहीं होता। अगर हम मांगलिक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखें, पर्सनली अगर हम देखें, तो इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव गुण होते हैं जो इनको दूसरों से भिन्न करते हैं, इनको दूसरों से अलग करते हैं। मांगलिक दोष से युक्त व्यक्ति साहसी होता है, यानी बोल्ड होता है, निडर होता है, कोई भी काम, कैसा भी काम करने से घबराता नहीं है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि ये साहसी होने के साथ साथ मेहनती भी होते हैं, क्योंकि मंगल कारक है पराक्रम का, ये पराक्रमी होते हैं। ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जीवन में सदैव आगे बढ़ना चाहते हैं। ये लोग स्पष्टवादी होते हैं, यानी साफ कहना, सुखी रहना इनकी आदत होती है। ये जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं और सदैव नई नई जिम्मेदारियां लेने को तैयार रहते हैं, कभी भी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं। ये लोग अपना मकान, अपनी गाड़ी इनका सपना होता है और अपनी मेहनत से ये इसको हासिल भी करते हैं। तो देखा आपने कितने पॉजिटिव गुणों से युक्त होते हैं ये लोग। अब आते हैं समस्या की तरफ कि समस्या कहाँ है। हमेशा ये लोग या इनके परिजन सुनते रहते हैं कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए, नॉन मांगलिक से नहीं होना चाहिए। हालांकि आज के युग में, आधुनिक युग में ज़्यादातर समस्याओं के समाधान होते हैं, पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि मांगलिक व्यक्ति का मांगलिक व्यक्ति से ही विवाह होना चाहिए। मांगलिक व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, मैंने पहले बताया। एक और इनका गुण होता है इनका बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होना, यानी ये अपने जीवन साथी पर अपना एकाधिकार बड़ी स्ट्रांगली मानते हैं। ये लोग गुस्से वाले भी होते हैं। अब सोचिए, यदि इनका साथी नॉन मांगलिक है और ये सभी गुण उसमें नहीं है, तो कैसे बनेंगे अपने जीवन साथी के साथ? इनकी नहीं बन सकती है। और यही अगर दोनों मांगलिक हैं, दोनों के अंदर सेम गुण हैं, तो दोनों एक जैसे हुए तो उनकी अच्छी निभेगी। इसलिए कहा जाता है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए। अक्सर ये भी सुनने में आता है कि मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से हो तो सामने वाले की मृत्यु हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये हमेशा सत्य नहीं होता है। 5 भावों से मांगलिक मैंने आपको बताया कि हो रहा है केवल सप्तम भाव का मांगलिक या फिर डबल मांगलिक। डबल मांगलिक बोले तो लग्न कुंडली से भी मांगलिक और चंद्र कुंडली से भी मांगलिक, तो डबल मांगलिक होता है। ये जो 2 तरह के मांगलिक हैं, ये 2 तरह के मांगलिक थोड़े समस्या युक्त होते हैं, परंतु इनके उपाय हो जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ एक और बात जानना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग बोलते हैं कि 28 साल के पश्चात ये दोष समाप्त हो जाता है, परंतु मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आता है। आज की अगर आधुनिक युग की बात करें तो विवाह ही 28 ईयर्स के बाद होता है। अगर विवाह ही 28 के बाद हो रहा है तो दोष कैसे खत्म होगा? वैसे भी मेरा मानना है कि जो दोष कुंडली में है, जन्म कुंडली में है, वो बिना उपाय के या बिना किसी पूजा के खत्म या इनका प्रभाव कम नहीं हो सकता। कई विद्वानों ने इस दोष के परिहार भी बताए हुए हैं। जैसे 5 जिन स्थानों में मंगल विराजमान होकर मांगलिक दोष बना रहा है, उन्हीं में से किन्हीं स्थान पर शनि विद्यमान हो जाए या उसी स्थान पर शनि विद्यमान हो जाए तो मंगल दोष नहीं लगता। एक व्यक्ति लग्न कुंडली से मांगलिक हो, जिससे उसकी शादी हो रही है, वो दूसरा चंद्र कुंडली से मांगलिक है, तो भी परिहार माना जाता है। मंगल दोष यदि शुभ ग्रहों से दृष्टिगोचर है तो भी परिहार माना जाता है। परंतु व्यक्तिगत रूप से मेरा अनुभव यही रहा है कि इन सब से प्रभाव तो थोड़ा कम होता है, लेकिन मंगल दोष खत्म नहीं होता, प्रभाव भी कई बार कम होता है, कई बार नहीं भी होता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि पूजा तो करवानी ही चाहिए, और मुझे गुरुमुख से भी यही प्राप्त हुआ है कि पूजा तो करवानी ही चाहिए। इस दोष के निवारण के लिए पूजा कराना आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है, और मेरे को गुरुमुख से भी यही मिला है। अब आगे देखते हैं पूजा का क्या विधान है। अगर कन्या है, अगर व्यक्ति जो मांगलिक है वो कन्या है, तो इस दोष के निवारण में घट विवाह, विष्णु विवाह या शालिग्राम विवाह आदि विवाहों का, आदि पूजाओं का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दोष का प्रभाव प्रथम जीवन साथी पर ही पड़ता है। इसलिए किसी भी रूप में कन्या का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से कराया जाता है, जो जन्म और बंधनों के, जो जन्म मृत्यु के बंधनों से सर्वदा मुक्त होते हैं। इसमें एक बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस विवाह में कन्या का कन्यादान उसका भाई, कोई रिश्तेदार या फिर मित्र आदि कर सकता है, क्योंकि पिता कन्या का एक ही बार कन्यादान करते हैं। तो इस तरह से कन्या, अगर व्यक्ति पुरुष है जिसके कुंडली में मांगलिक दोष है, तो उसके लिए भी बेरी विवाह या आक विवाह का प्रावधान है। ये करा करके, इस तरह की पूजा करा करके, कुंडली में यदि मांगलिक दोष है तो बिना परेशान हुए विश्वास के साथ आप मांगलिक दोष की पूजा करवाएं, बच्चों की विवाह करें और जीवन पर्यंत सुखी रहें बिना डरे।
कुंडली मैंने आपको सब बताया है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मांगलिक लोगों के अंदर बहुत सारे दूसरे गुण भी होते हैं, तो कुछ इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्वास से पूजा कराएं और विवाह करें। यहाँ इस वीडियो को मैं आज समाप्त करता हूँ। इसके साथ आगे किसी और दूसरे विषय पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। जय श्री राम। आप लोगों का मंगल हो, कल्याण हो।